हाजीपुर तो छोड़ने वाले नहीं है मुस्कान। अपने ठुमके लगा रहे थे तब वो अपने कट्टो गिलहरी खेल रहे थे, पैरों तले से जमीन खिसक दी जाती है। पारस जी को एमएलसी का ऑफर दिया गया था और प्रिंस को दिया गया था कि बिहार सरकार में एक पद दे देंगे। भाई इस बार 400 पार तो आप कर लेंगे, लेकिन बिहार में 40 के 40 सीट आप कैसे करेंगे? क्या गारंटी के साथ कोई बोल सकता है कि पांचों के पांचों सीट जीत जाएंगे जो चिराग को मिला है? वो भी गिफ्ट होगा क्योंकि वो रामविलास पासवान के भाई है। चिराग पासवान रियल प्लेयर है। रियल प्लेयर तो आज भी है। सीट है ना, 2 सीट आप देते इधर, अरे 3-2 का गेम करते, 4 सीट में तो आप लोग को एक हाजीपुर चाहिए था ना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि जब ये खबर ब्रेक हुआ था सूत्रों की माने कि पशुपति पारस जी को एक सीट मिलेगा और जो हाजीपुर का मालेदार सीट है वो चिराग पासवान के झोली में जाएगा, तभी हम आए थे देवजानी जी से बात करने इस पर। उन्होंने कहा था कि अभी हम कंफर्म नहीं है, जब तक प्रॉपर एनडीए लिस्ट नहीं निकालता है तब तक हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं देंगे। और अब लिस्ट निकल चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो हाजीपुर का मालेदार सीट है वो चिराग पासवान के पास है। लेकिन एक चीज़ चेंज है कि पशुपति पारस को एक सीट भी नहीं मिला है। तो आइए चलिए उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है देवजानी मित्रा। मैम, ये बताइए कि आपने कहा था कि अभी हम कंफर्म नहीं है और मीडिया में बातें चलती रहती हैं, अब इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात शॉकिंग तो है, दुख भी है। दुख इसलिए है क्योंकि आप जब लॉयल्टी के साथ अपने सारे सांसदों को लेकर, मंत्री जी से लेकर, नड्डा जी से लेकर, पीएम से आप मिलाते हो और अचानक से आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक दी जाती है और उनका जो नीतियाँ हैं, सबका साथ, विश्वास, विकास, प्रयास, वो कोई ना कुछ भी वो अपने लोगों के साथ ही नहीं करते। तो और इसी वजह से आपको जब कोई कुर्सी नहीं मिली, मतलब सीधा ये कहा गया कि आप जाओ बाहर, तो आपको जब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया बहुत प्रेम से, तो हमने भी प्रेम से इस्तीफ़ा दे दिया सर ने। और इस्तीफ़ा देते वक्त उन्होंने मोदी जी का आभार व्यक्त किया और वो गिल्ट फ्री होके बाहर निकले, क्योंकि आपने अपना 100% दिया एक रिश्ते में। अब उस रिश्ते में वफादारी निभाने के बाद अगर आपको निकालना पड़ा तो आप बहुत फ्री फील करते हो। तो आज हमारी पार्टी भी बहुत रिलैक्स और बहुत फ्री फील कर रहा है कि हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया, फिर भी कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं। इससे कहीं से भी ये साबित नहीं होता है कि हम लोग कमज़ोर हैं, हमारे पास जनाधार नहीं है, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग वो हर चीज़ करेंगे जो हमें करना चाहिए, हम लोग वो हर काम करेंगे जो एक बड़ी पार्टी को करना चाहिए। सूत्र की माने तो कहा जा रहा था कि पशुपति पारस जी को एमएलसी का ऑफर दिया गया था और प्रिंस को दिया गया था कि बिहार सरकार में एक पद दे देंगे, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्या इस पे कोई सच्चाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या दिया गया था, नहीं दिया गया था, वो बात की बात। लेकिन अगर मैं चुनाव लड़ने का काबिल हूँ तो मैं चुनाव लड़ूंगी ना। मैं क्यों कोई सेटलमेंट में जाऊंगी? सेटलमेंट में जाने के लिए भी तो आपने मुझे एक प्रस्ताव दिया, मैंने बोला नहीं, मैं इसको नहीं मानूंगा, मुझे ऐसा चाहिए। तो आपको तो उस पर सोचना चाहिए। ये वन साइडेड राजनीति कब तक चलेगी? मैंने बोला तो बोला, नहीं तो नहीं, वो सब नहीं चलेगा। काफी शॉकिंग था कि एक सीट भी नहीं मिला, जबकि इसको आप लोग कैसे ले? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कैसे लेंगे। हम लोग को जब पता चल गया नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहता है, हम लोग इसको ऐसे ले रहे। दूसरी बात, अब जवाब तो बीजेपी को देना है और बीजेपी के सारे नेता भाग रहे हैं। उनसे सवाल कीजिए, वो मुंह चुरा के भाग रहे हैं। वो सीधा बोल रहे इस बार 400 पार। भाई इस बार 400 पार तो आप कर लेंगे, लेकिन बिहार में 40 के 40 सीट आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपने जो छवि क्रिएट कर दी, इतिहास में लिखा गया कि लॉयल्टी के साथ, बीजेपी के साथ खड़ा होने के बाद भी बीजेपी आपको नकार सकती है, बीजेपी अपने मन से कुछ भी कर सकती है। तो इस टाइप की छवि लोकसभा चुनाव से पहले अच्छा नहीं है। और एक बास्केट में सारे अंडा आपने रख दिया, 5 अंडा रख दिया और आपने दिखाया कि सब जीत जाएगा। क्या गारंटी के साथ कोई बोल सकता है कि पांचों के पांचों सीट जीत जाएंगे जो चिराग को मिला है? और गारंटी के साथ कोई बोल सकता है कि जो जेडीयू को मिला सब जीत जाएंगे? समय बदल गया है, 21वीं सदी है। बहुत समय लोग बहुत उत्साह में बोल देते कि हम इनको वोट देंगे, लेकिन जब आता है अपने भविष्य के बारे में जब सोच के जब वोट डालेंगे तो बहुत सोच समझ के वोट डालेंगे। मैं कभी भी एनडीए के खिलाफ नहीं थी, लेकिन जिस ढंग से हमारे मंत्री जी के साथ हो, हम लोग बहुत दुखी हैं और हम लोग बहुत गिल्ट फ्री होकर चुनाव लड़ेंगे। और डेफिनेटली एनडीए से बाहर आ गए तो अभी हम लोग किसी के साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं, अकेले लड़ सकते हैं, 2 अकेले लड़ सकते हैं। और इसलिए लड़ेंगे कि पासवान वोट किसी की बपौती संपत्ति नहीं है। हमारे उम्मीदवार हैं हर वो जगह, जहां से मन होगा वहां से लड़ेंगे, जिस ढंग से मन होगा उस ढंग से लड़ेंगे। हाजीपुर को ही ना लीजिएगा आप लोग? हाजीपुर तो छोड़ने वाले नहीं है मुस्कान, अभी भी नहीं छोड़िएगा। हाजीपुर इज नॉन निगोशिएबल। हाजीपुर के साथ लोगों का सेंटीमेंट से, मंत्री जी का सेंटीमेंट से, हमारा सेंटीमेंट से, लोगों का सेंटीमेंट से, अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ के गली गली घुमा है उन्होंने, वहां से काम किया है उन्होंने। कैसे कहते हैं कि पिता का जो दायित्व होता है वो बेटा संभालता है, ना कि भाई को मिलता है। सबसे बड़ी बात वो संपत्ति की बात। और मुझे एक बात बताइए, अगर धरोहर की बात है तब तो फिर भाई कार्यकर्ता फिर कोई साथ ही नहीं देगा। तब आप अपने 5 धरोहर के साथ अब क्या कीजिए काम? हम तो कोई, हम
मैं एज अ प्रवक्ता, मैं उनका कोई घर का तो प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। अगर यही रणनीति है कि भाई क्या कहते हैं, राजा का बेटा राजा बनेगा तो राजा और बेटा ही रहे, फिर इतने जो कार्यकर्ता भीड़ लगाते हैं, पैसा खर्च करे, वो लोग क्यों देंगे साथ आपका? अगर यही रणनीति रही तब तो सब भागो यहाँ से, तब तो कोई साथ नहीं देगा आपका। लेकिन ये तो और डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये गणतंत्र की कंट्री है, एवरीबडी हैज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको अधिकार है अपना अपना पक्ष रखने का, और हमने भी अपना पक्ष रखा। भाई आपने साथ नहीं दिया, हम निकल गए, और किसका संपत्ति पे अधिकार है, किसका इस पे अधिकार है, वो आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे, वो तो डिसाइड जनता करेगी। जनता ने दिखाया कि भाई चिराग बहुत बड़े लीडर है। किस शर्त पे? उन्होंने 4-5 महासभा की, आपके पास पैसे का सहूलियत था, किसी ने पैसा डाला, किसी ने स्क्रिप्ट लिखा, किसी ने गाड़ी दी, आपने जाके भाषण दिया, आप लीडर बन गए। 4-5 एंगल से कैमरा आया, डिजिटली आपने प्रमोट किया, बहुत अच्छा, वेरी गुड एक्शन। क्या इसका मतलब ये कि सारा वोट बैंक आपका है? क्या इसका मतलब ये कि सारा चीज़ चिराग जी के ऊपर है? तब तो फिर आपका जेडीयू को हाँ ये कर दीजिए, हटाइए, मांझी जी को हटाइए, वन एंड ओनली बीजेपी और चिराग रहे। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या था, 5 सीट है ना, 2 सीट आप देते इधर, अरे 3-2 का गेम करते, 4 सीट में तो आप लोग को एक हाजीपुर चाहिए था ना। हाजीपुर तो अब अभी भी चाहिए। हाजीपुर के सांसद जब पशुपति कुमार पारस थे और हैं, उन्होंने आज इस्तीफा दिया, वो कल तक भी बोलते गए कि हाजीपुर के सांसद हमने वहाँ पे काम किया। ज़बरदस्ती जो जमुई के सांसद जमुई में काम नहीं करके वो इधर पे आए, तो उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। अब रणभूमि में हम लोग ओपन हैं, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। कैसे लड़ेंगे, किस ढंग से लड़ेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, कल परसों तक पता चल जाए। पूर्व सांसद अरुण कुमार से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि एक टिकट अगर उनको मिलता है तो वो भी गिफ्ट होगा, क्योंकि वो रामविलास पासवान के भाई है, वो राजनीति नहीं करते थे, बस साथ घूमते थे। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चिराग जी के साथ जो घूमते हैं उनको भी वही आश्रय होगा? तब तो अरुण जी के साथ भी वही होना चाहिए। आप तो ना रामविलास पासवान जी के भाई हो ना चाचा हो, आप तो आउटसाइडर हो, तब तो आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। और चिराग पासवान जी के साथ जितने लोग घूम रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भाई वो चाचा भी नहीं है, वो भाई भी नहीं है, ये तो बड़ा खतरे की निशानी है। फिर तब तो राजू तिवारी को भी कोई सीट नहीं मिलेगा, उनको तो मिला भी नहीं, उल्लास पांडे जी को भी नहीं मिलेगा। बाप रे बाप, तब तो एलजेपीआर से सबको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि सही में नहीं मिलेगा उनको। अगर घर के ही लोगों को, क्योंकि वो जमुई से तो अपने जीजा जी को लड़ा रहे, क्यों अपने कार्यकर्ता को नहीं ये कर रहे? वो क्यों ऐसे आदमी को नहीं लड़ा रहे जो मरते दम तक खड़े हैं? अच्छा मुझे एक बात बताइए, 5 एमपी को कुछ ना कुछ मिला, उन कार्यकर्ताओं को क्या मिले, क्या मिलेगा? जो को थोड़ी मिलता है। वही बात है, अगर सबको नहीं मिलता है तो पशुपति पारस को अगर नहीं मिला तो इसमें उनको इतना दुख क्यों? हम लोग को दुख इसलिए कि हम लोगों ने सेवा किया। और रामविलास पासवान जी के साथ, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के साथ, इतने बड़े नेता के साथ जब पशुपति कुमार पारस ऑनरेबल मिनिस्टर घूमते थे, क्यों? उनके बड़े भाई चाहते थे वो हाजीपुर से लड़े, तब चिराग का नामो निशान नहीं था, वो अपने ठुमके लगा रहे थे, तब वो अपने कट्टो गिलेरी खेल रहे थे। भाई मान रहे हैं कि उनका करियर अभी यहाँ पे सेट हो गया, ऑल द बेस्ट, जाइए आप। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप लोगों जो आपके साथ घूम रहे हैं वो कुछ उम्मीद भी ना करें। हर वो इंसान जो पॉलिटिक्स में, वो कुछ ना कुछ उम्मीद लगा के आते हैं। आज अगर हमारे चाय वाला, आज अगर प्रधानमंत्री हैं और इतने बड़े विजनरी है, तो उन्होंने भी कुछ उम्मीद लगाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक टाइम पे उम्मीद लगाए थे, बोल के वो पीएम बने। काम करने का नियत जो रखेगा वो आगे बढ़ेगा। काम करने का नियत हमारी पार्टी का है और हमेशा रहेगा। और रणभूमि में हम लोग आज भी खड़े हैं। कैसे लड़ेंगे वो कल परसों तक बता देंगे। चिराग पासवान को जैसे टिकट मिल चुका है हाजीपुर से, तो लगता है कि हाजीपुर में जो चिराग पासवान, जो उनके पिता का छवि है, उसको मेंटेन कर पाएंगे? और सो बिकॉज बहुत सिंपल लॉजिक है, दलित वोट वो बोलते, भाई वो दलित के साथ रिलेट ही नहीं कर पाते। दलित के साथ रिलेट करने के लिए आपने कितने घरों की समस्याओं को समाधान किया? आप जाके कैमरा में लोगों से गले मिला ऐसा समाधान? आपका घर का कोई प्रॉब्लम होगा, हम आपसे गले मिल लेंगे, समाधान हो जाएगा आपका घर का? तो स्ट्रैटेजी गलत है। आपने लोगों का अटेंशन पाने के लिए वो सारा काम किया। अब आया है रियल प्लेयर, अब आएगा रियल लीडरशिप। और चिराग पासवान रियल प्लेयर है। रियल प्लेयर तो आज भी है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रियल लीडरशिप के लिए मुस्कान, उनको रोज हाजीपुर दौड़ना पड़ेगा। आप वोट मांगते वक्त आप दौड़ लिए, उसके बाद क्या, कितना दिन रहेंगे आप? आप जब किसी चीज़ पे आप नहीं थे तब आप दिल्ली छोड़ के आते नहीं थे। पद मिलने के बाद आप क्या करेंगे वो सबको पता है। तो ये जनता को सोच समझ के वोट देना पड़ेगा, क्योंकि चिराग जी आगे बढ़ेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुमको ठेंगा मिलेगा। तो जितने सारे लोग हैं, अगर वो इस गलत फहमी में हैं कि उनको कुछ बारे, अगर पशुपति कुमार पारस उनके चाचा हो के अगर उनको उन्होंने ठेंगा दिखाया, उनके साथ नाइंसाफ़ी किया,
तुम तो बाहर के लोग हो, तुम्हारे साथ भी ठेंगा दिखाने का काम करेगा। बस वक्त का इंतजार कीजिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जब हम पिछले बार आपसे इंटरव्यू करने आए थे आपने कहा था कि अगर चिराग को मिलता है तो वेल एंड गुड, यूथ है और यूथ आना चाहिए आगे, और अभी आप काफी भड़कीली लग रही हैं। नहीं, मैं अभी भी बोल रही हूँ, यूथ को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यूथ लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, लेकिन यूथ को लाने के लिए अब घर के मेन आदमी को निकाल दोगे, ये तो संविधान का पार्ट नहीं है, ये तो संस्कार का पार्ट नहीं है, तो ये गलत हुआ है। मेरा बार बार ये कहना है, 5 सीट में 1 सीट 2 सीट वो दे सकते थे। ऐसा नहीं कि एकदम हम लोग कुछ काम ही नहीं करते हैं। ये नज़रअंदाज जो बीजेपी ने किया, ये गलत किया है। और जितने भी यूथ और पुराने का बैलेंस है, अगर यूथ सब जगह यूथ होगा तो फिर मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, उनका तो एज हो गया, उनको तो निकल जाना चाहिए, सीएम को निकल जाना चाहिए। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और वो बैलेंस यहाँ पे उन्होंने नहीं किया, ये गलत किया। चिराग जी लाइफ में आगे बढ़े, सब चाहते, हम भी चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनका नीयत साफ़ होनी चाहिए, उनकी रणनीति साफ़ होनी चाहिए। उनके खिलाफ बोल के मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मुझे लोग गालियाँ ही देते हैं, आई एम ओके विद दैट, लेकिन सच तो हम बोलेंगे ना। आप काम करो, आपके साथ सब है, लेकिन बिना काम किए आपने जो ये छल प्रपंच किया, ये गलत बात है। अच्छा, आप किस पार्टी में जाएंगे? अभी सुनने में आ रहा है कि लालू जी से मिलने वाले हैं पशुपति पारस जी। एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जब योद्धा तैयार है, रणभूमि तैयार है, कोई अगर साथ देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन हम लोग किन के साथ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो तो मंत्री जी डिसाइड करेगा, और वो कल परसों तक आपको पता चल जाएगा। तो आप सुन रहे थे देवजानी मित्रा को, इनका कहना है कि हाजीपुर जो सीट है उसकी ही बात नहीं है, बात है कि पशुपति पारस जी को 1 सीट तक नहीं दिया गया। क्या वो कोई काम ही नहीं किया? इनका जो दावा है और इनका जो सिकंजा जो ये दागते हुए दिखी है एनडीए सरकार पे, अब तक के लिए आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं हाजीपुर सीट को लेकर और पशुपति पारस के स्थिति को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।